राजू और गांव के लोग मिलकर सुबह से शाम तक कुआं खोदते हैं। चलो अब बस करो, गांव के सभी लोग थक चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है। वैसे भी एक ही दिन में कुआं खोदकर पानी नहीं मिलेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगी। सब गांव वाले बहुत खुश थे। अब हर गांव वाले के दिल में एक उम्मीद थी कि पानी मिल जाएगा। सब लोग खुश थे और खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। राजू, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। सारा गांव तुम्हारी सिफतें कर रहा है। ये तो बहुत ही मुश्किल काम था जो तुमने बहुत आसानी से कर दिया। बस अब अगर हमारे गांव में पानी आ गया तो हमारे गांव की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल भैया, अब तो हमें सरकार की तरफ से भी इजाजत मिल चुकी है। जल्द ही हमारा गांव भी इस पानी की नेमत से नवाज दिया जाएगा। जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं तो गांव का सरपंच अपने कुछ आदमी भेजकर वो कुआं जो कि गांव वालों ने बहुत मेहनत से खोदा था उसको वापस भरवा देता है। अरे राजू, जल्दी बाहर निकलो, आओ मेरे साथ देखो, हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। किसी ने कुआं फिर से भर दिया है। क्या हुआ बलिया, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? और क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी। राजू, जो हमने कल पूरा दिन लगाकर कुआं खोदा था, किसी ने रातों रात उसको फिर से भर दिया है। चलो आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारे गांव का कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा? आखिर पानी तो सबकी जरूरत है। गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा उदास थे कि उन्होंने इतनी मेहनत से कुआं खोदा जो कि किसी ने रातों रात आकर भर दिया। लेकिन फिर भी राजू ने सबको तसल्ली देते हुए कहा, मुझे लगता है कि गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे गांव में खुशहाली आए, और इसी वजह से वो हमारे काम में रुकावटें पैदा करना चाह रहे हैं। मेरे भाइयों, किसी ने भी दिल छोटा नहीं करना और दिल लगाकर काम करना है। और आज रात से कुएं की निगरानी के लिए गांव के कुछ लोग यहाँ पर रुकेंगे। जब तक कुएं का काम मुकम्मल नहीं हो जाता और हमें पानी मिल ना जाए, तब तक निगरानी भी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल राजू, ये तुमने बात ठीक की है। कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि हमारे गांव में पानी आए। इसी वजह से उसने कुएं को बंद करवा दिया है। हम लोग यहाँ पर रखवाली किया करेंगे। ये कहकर गांव के सभी लोग फिर से काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो काफी ज्यादा कुआं खोद देते हैं। ऐसे ही कुआं खोदते हुए गांव वालों को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। गांव वाले रात दिन एक करके कुएं को खोदने की तैयारी में लगे रहते हैं। एक दिन रात को राजू का एक दोस्त राजू के पास आता है और आकर कहता है, राजू, मैंने सुना है कि स्वर्णा के माता पिता उसकी शादी करवा रहे हैं और स्वर्णा उससे शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि अब तो सबको पता है कि हमारे गांव में भी पानी आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम जाकर स्वर्णा के माता पिता से कुछ दिन का टाइम मांगो, और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही अपने गांव में भी पानी ले आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं सुबह ही उनके घर जाता हूँ और जाकर कुछ दिन का टाइम मांगता हूँ। स्वर्णा तो मेरे लिए इंतजार कर सकती है, लेकिन उसके माँ बाप, उनको मनाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही राजू स्वर्णा के पिता के पास चला गया और जाकर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपने स्वर्णा का मुझसे रिश्ता क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि मैं रामपुर गांव से हूँ और रामपुर गांव में पानी की सुविधा नहीं है। वहां की औरतों को दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं ये वाली सुविधा अपने गांव में लाकर रहूंगा। आप स्वर्णा का रिश्ता किसी और जगह पर न करें, बल्कि कुछ टाइम मुझे दें। अगर मैं इस टाइम में पानी न ला सका तो फिर आप बेशक जिसके साथ भी आप करना चाहें स्वर्णा का रिश्ता कर दीजिएगा, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम पानी ले आओगे? चलो बताओ, तुम बताओ मुझे कि तुम कितना टाइम चाहते हो। कितने टाइम तक तुम अपने गांव में पानी ले आओगे? मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम दे दीजिए। अगर मैं 15 दिन में पानी न ला सका तो फिर मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। चलो ठीक है, दिया तुमको 15 दिन का टाइम। 15 दिन में अगर तुम पानी न ला सके
तो मेरी बेटी स्वर्णा को जो रिश्ता आया है, मैं उस लड़के के साथ स्वर्णा की शादी करवा दूंगा। एक तरफ जहां सारा गांव पानी हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव का सरपंच राजू से जलन महसूस कर रहा था और गांव वालों को किसी न किसी तरह से रोकने के लिए कोई न कोई योजना तैयार कर रहा था। जब उसका कोई भी योजना काम न आया तो उसने सोचा, क्यों ना मैं भी राजू की तरह पानी का टैंकर लाकर गांव में रख दूं। जो लोग राजू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जब वो पानी को देखेंगे तो काम छोड़ देंगे और पानी लेने के लिए भागते हुए आएंगे और इस तरह राजू का काम रुक जाएगा। सरपंच ने ऐसा ही किया। उसने पानी का बड़ा सा टैंकर लाकर गांव में खड़ा कर दिया और गांव में ऐलान कर दिया कि जिसको भी फ्री में पानी चाहिए वो आकर मेरे टैंकर से फ्री में पानी ले सकता है। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो जो लोग राजू के साथ काम कर रहे थे वो सब लोग काम छोड़कर पानी लेने के लिए वहां टैंकर की तरफ भाग गए। अगले दिन भी जब गांव के लोग कुआं खोदने के लिए खुदाई कर रहे थे तो गांव के सरपंच ने पानी का टैंकर लाकर गांव में खड़ा कर दिया और ऐलान कर दिया कि जिसको भी पानी चाहिए वो आकर ले सकता है, जिसकी वजह से आज भी गांव के सब लोग काम छोड़कर पानी लेने के लिए वहां चले गए। राजू, ये सरपंच आखिर चाहता क्या है? ये तो लोगों को काम भी नहीं करने दे रहा। जब भी लोग काम कर रहे होते हैं, ये पानी का टैंकर लाकर खड़ा कर देता है और बोल देता है कि फ्री में आकर पानी भर लो, जिसकी वजह से गांव के तमाम लोगों का ध्यान पानी की तरफ चला जाता है और वो काम छोड़कर चले जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पानी लाने का सपना सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। सरपंच कुछ ना कुछ तो योजना कर रहा है जो कि मैं सफल नहीं होने दूंगा। चलो आओ, हम भी जाकर सरपंच को देखते हैं। राजू और भलिया भी सरपंच के पास चले गए। जब उन्होंने लोगों को पानी भरते देखा तो राजू ने एक जगह खड़े होकर कहा, ये पानी का टैंकर हमारे गांव के सरपंच जी लेकर आए हैं। देखो, तुम लोगों का कितना ख्याल करते हैं ये। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है इनसे, अगर ये वो मेरी दरख्वास्त मान ले तो। हाँ हाँ राजू, बोलो, क्या दरख्वास्त है तुम्हारी? मैं गांव का सरपंच हूँ। गांव के हर फर्द का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम बताओ क्या चाहते हो? सरपंच जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप रोजाना पानी ऐसे ही लाकर गांव के लोगों को दिया करें, ताकि गांव के लोगों को दूर दूर से पानी लाने की जरूरत न पेश आए। लेकिन एक मेहरबानी करें, पानी का टैंकर या तो सुबह जल्दी ले आया करें या फिर शाम को लेकर आया करें, ताकि हमारा काम भी हो सके। आप इस टाइम पानी लाते हैं जब लोग काम कर रहे होते हैं और लोगों का ध्यान सारा पानी की तरफ आ जाता है। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप पानी का टैंकर रात को लाया करें या सुबह जल्दी लाया करें। और ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गांव के तमाम लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, राजू ठीक कह रहा है। हमारे गांव के सरपंच बहुत अच्छे हैं। हमारे गांव वालों का इतना ख्याल करते हैं। ये कहकर राजू ने सरपंच की उस चाल को भी नाकाम कर दिया था, क्योंकि अगर सरपंच दिन को दोबारा पानी लाता तो गांव वालों को भी समझ आ जाती कि सरपंच क्या चाहता है। अब सरपंच के पास राजू को रोकने के लिए कोई भी योजना बाकी न रही। गांव के लोग दिन रात एक करके मेहनत करते रहे। उधर राजू ने जो स्वर्णा के पिता को 15 दिन का टाइम दिया था वो भी खत्म होने को था। 10 दिन गुजर गए थे, 5 दिन बाकी थे, लेकिन पानी अभी तक नहीं मिला था। कुआं तो काफी ज्यादा खोद लिया, लेकिन पानी का एक कतरा भी न मिला। राजू, मुझे नहीं लगता कि पानी का एक कतरा भी हमें मिलेगा। इतनी देर हो गई हमें काम करते, इतना गहरा कुआं भी खोद लिया, लेकिन पानी का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। सही कहते थे कि हमारे गांव में पानी है ही नहीं, इसीलिए तो पहले भी जब कुआं खोदा गया तो पानी न मिला। लेकिन तुम्हारे कहने पर हमने एक दफा फिर से पानी हासिल करने के लिए कुआं खोदा है और देख लो, तुम्हारे सामने ही है, पानी का एक कतरा भी नहीं है। हाँ राजू, अब तो मुझे भी लगता है कि हम फिजुल में ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे गांव में पानी है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? चाची, आपको ऐसा क्यों लगता है
कि हमारे गांव में पानी नहीं है। अभी इतनी जल्दी इस बात का फैसला करना मुश्किल है। हमें और मेहनत करनी चाहिए। जमीन से पानी जरूर निकलेगा। कुआं थोड़ा और गहरा हो जाए, देखना यहाँ पर पानी हो जाएगा। अरे राजू, कितना काम करवाएगा तू गांव वालों से? इतनी गर्मी है, ऊपर से पूरा पूरा दिन हम खुदाई कर रहे हैं, लेकिन पानी मिलना मुश्किल ही नहीं, यहाँ तो नामुमकिन ही लगता है। मैं तुम्हारे साथ और काम नहीं करवा सकता। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अगर पानी मिलना होता तो अब तक मिल जाता। हमारे गांव में पानी नहीं है। आप सब लोग इतने मायूस हो चुके हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि पानी कोई छोटी नेमत है जो थोड़ी सी मेहनत करने से मिल जाएगी? एक दफा हमारे गांव में पानी आ गया, खुद सोचो हमारे लोगों को कितना सुकून हो जाएगा। हमारी औरतों को दूर दराज इलाकों से पानी नहीं लाना पड़ेगा। हमारी आज की हुई मेहनत हमारे आने वाले वक्त के लिए अच्छी साबित हो सकती है। इसलिए कोई भी हिम्मत ना हारे और मेहनत से काम करे। राजू ने गांव वालों को हिम्मत तो दी, लेकिन अभी भी गांव के कुछ लोग काम करने के लिए राजामंद नहीं हुए और काम छोड़कर वापस चले गए। कुछ लोग राजू के साथ काम करते रहे। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब कोई भी नतीजा नहीं मिला, पानी आता हुआ नजर नहीं आया, तो गांव के कुछ लोग और काम छोड़कर चले गए। अब राजू और उसके साथ 1-2 आदमी बस और रह गए, जो कि अभी भी राजू के साथ काम करने के लिए राजामंद थे। ऐसे ही करते करते 2 दिन और गुजर गए। अब राजू ने जो सुवर्णा के पिताजी को समय दिया था, उसमें से 14 दिन गुजर चुके थे और 1 दिन बाकी था। राजू की भी अब हिम्मत टूट चुकी थी। उसे भी पानी मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। राजू ने भी हिम्मत हार दी और काम छोड़ दिया। यहाँ से चलते हैं। गांव वाले सच ही कहते हैं, हमारे गांव में पानी है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? मैंने गांव वालों को बहुत मजबूर किया पानी ढूंढने के लिए, लेकिन शायद पानी यहाँ है ही नहीं। हम हमेशा गलत जगह पर कुआं खोदते रहे। चलो वापस चलते हैं, यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं। तो राजू, अब तुम सुवर्णा के माता पिता को क्या जवाब दोगे? तुमने तो 15 दिन का समय लिया था और आज 14 दिन बीत चुके हैं। सिर्फ 1 दिन बाकी है। अब तो वो अपनी बेटी की शादी किसी और से कर देंगे। तुम ठीक कह रहे हो। चलो, मैं सुवर्णा से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। हो सकता है कि आज की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर राजू सुवर्णा से मिलने के लिए उसके पास चला गया। मैं हार चुका हूँ। मैं गांव में पानी का इंतजाम नहीं कर सका। मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें भी धोखे में रखा। तुम अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती हो। मेरी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी में मुश्किल फैसले लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पानी लाने की, लेकिन हमारे गांव में शायद पानी है ही नहीं। हमने कुआं खोदा, लेकिन 1 बूंद भी पानी नहीं मिला। मैं बस तुम्हें यही बताने आया हूँ। राजू, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। और तुम हिम्मत क्यों हार चुके हो? अभी 1 दिन बाकी है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर फिर से खुदाई करो। नहीं सुवर्णा, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली है। खुदाई भी कर ली, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन हमारे गांव में पानी है ही नहीं। राजू, ऐसे हिम्मत मत हारो। चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ और हम दोनों मिलकर खुदाई करेंगे। देखना, हमें जरूर पानी मिलेगा। सुवर्णा ने राजू को दिलासा दिया, उसे फिर से हिम्मत दी और कहा कि वो हार न माने। राजू, जो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, अब फिर से उम्मीद से भर गया। सुवर्णा उसके साथ उसके गांव लौट आई। जब गांव वालों ने देखा कि सुवर्णा फिर से राजू के साथ आई है, तो वे भी एक एक कर उनके पीछे चलने लगे। राजू ने एक बार फिर से फावड़ा उठाया और जमीन को खोदना शुरू कर दिया, दिल में एक आखिरी उम्मीद के साथ। सुवर्णा भी उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में भरोसा और प्रार्थना थी। जब राजू ने खुदाई शुरू की, तो धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी आगे आए और खुदाई में उसका साथ देने लगे। कुछ ही देर में जमीन से एक बूंद पानी निकली।
सबके चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ चमक उठी। फिर धीरे धीरे वह बूंद एक धार में बदल गई और जल्द ही वहां से पानी का छोटा सा सोता फूट पड़ा। गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। इतने सालों बाद उनके चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान लौट आई। राजू और सुवर्णा की भी आंखों में खुशी के आंसू थे। सबने मिलकर और तेजी से खुदाई की और जल्द ही वहां एक बड़ा कुआं तैयार हो गया। प्रकृति ने उनकी मेहनत को रंग ला दिया था। जिस जमीन को सब सूखा समझते थे, वहीं अब जिंदगी बह रही थी। इस खुशी के माहौल में सुवर्णा के माता पिता ने भी राजू को अपना लिया और राजू और सुवर्णा की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। पूरे गांव में खुशियां मनाई गई, ढोल नगाड़े बजे, गीत गाए गए और हर चेहरे पर मुस्कान थी। अब गांव वालों को दूर दूर पानी लाने की जरूरत नहीं थी। उनके अपने गांव में एक मीठे पानी का कुआं था, जिससे वे रोज पानी भरते और चैन से, खुशी से अपनी जिंदगी जीते।